नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें ना टोटल 6 क्वेश्चन हैं। हम 6 के 6 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी की सभी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी वीडियो को आराम से देख सकते हो। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर भी क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। एक्सरसाइज 5.2 को करने के लिए ना बच्चों, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने ही चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, संपूरक, रैखिक कोण, युग्म और अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद कर लेना, समझ लेना। इसके बिना बच्चों आप 5.2 एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जब तक आपको ये सारी बातें नहीं पता होगी, आपसे 5.2 एक्सरसाइज नहीं होगी। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये सब चीज़ें होती क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा संगत कोण है, कौन सा एकांतर कोण है। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों आपका संगत कोण। आपको पता होना चाहिए संगत कोण किसे कहते हैं या हम कैसे पहचानेंगे। इसके लिए बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो समांतर लाइन है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे दो समांतर लाइन है, एक आपका एल है, एक आपका एम है, और एक तिर्यक लाइन है जो इस दोनों को क्या कर रही है, काट रही है। पहले तो बच्चों आप समझो समांतर का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे, जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसका नाम दे देते हैं हम एल, इसका नाम देते हैं एम। अब समांतर का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊँ और इस लाइन को भी आगे बढ़ाऊँ, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ाओ, तो कभी भी ये लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, क्रॉस नहीं करेगी। यानी एल समांतर है एम के। और ये जो ऐसे जाती है ना, तो इसको बोलते हैं तिर्यक। क्या बोलते हैं बच्चों, तिर्यक। ये तिर्यक लाइन होती है। ठीक है, तिरछी लाइन, तिर्यक लाइन, इस प्रकार से बोलते हैं। तो आप समझ गए समांतर का मतलब। चलो, तो आप समझो अब संगत कोण किसे कहते हैं, कैसे होता है संगत कोण। देखो, तो ये आपके एल समांतर है एम के, और एक क्या है, ये तिर्यक लाइन है जो समांतर लाइनों को क्या कर रही है, काट रही है। एल और एम को ये वाली लाइन जो है काट रही है, इसको नाम दे देते हैं हम, एम दे देते हैं। ठीक है, तो एम लाइन, एल और एम है बच्चों हमारे पास, ओ दे देते हैं। तो ओ लाइन एल और एम को क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पे काट रही है ना, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कोण बन रहा है, ये वाला, ये वाला, ये, और यहाँ पे भी क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे कोण के नाम है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोण संगत कोण है। तो जो एक जैसे दिखे आपको, वो कोण संगत कोण होते हैं। बच्चों, जो कोण एक जैसे आपको दिखेंगे वो कोण क्या होगा, आपका संगत कोण होगा। जैसे कि समझो, यहाँ पे देखो, ये एंगल 1 है। ठीक है बच्चों, इधर बन रहा है ना ऐसे, और यहाँ पे 5 है, ये भी इधर ऐसे बन रहा है। ये दोनों एक जैसे, देखो, 1, 5, समझ आ रहा है, 1, 5 है ना। तो एक बराबर किसके होगा, 5 के। तो एक बराबर होगा 5 के, कैसे होगा, संगत कोण। जो एक जैसे दिखे, एक जैसे हैं, इधर भी है और ये इधर है। ठीक है, फिर आप दो को देखो, दो और इसके जो एक जैसा कौन सा दिखेगा, दो के एक जैसा दिखेगा 6, यानी दो होगा 6 के बराबर। ये रहा, दो 6 के बराबर। फिर बताओ चार का, चार का बताओ बच्चों, शाबाश। चार का क्या होगा, 8। देखो, चार का ये है तो 8 का, ठीक है ना, एक जैसे, ये इधर है और ये इधर है। ठीक है ना, तो 4 और 8। और 3 का देखो, 3 का क्या होगा आपका, 7 होगा। देखो, ये लाइन के ऐसे है और ये भी यहाँ पर ऐसे सेम है बिल्कुल। ठीक है ना, एक जैसे दिख रहे हैं। तो 3 और 7, तो 3 और 7। तो जब भी इस प्रकार के कोण होंगे तो वो कौन सा होगा, आपका संगत कोण होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। जो एक जैसा दिखे, एक जैसा दिखना चाहिए बस। 1 और 5 ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है ना, और उसके बाद 2
और यहाँ पे 6 एक जैसे, 4 8 एक जैसे, 3 और 7 एक जैसे। तो संगत कोण आप समझ गए। अब समझो बच्चों आप एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे बोलते हैं? तो देखो दो समांतर लाइन है फिर से, है ना, और ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों को काट रही है। एकांतर कोण में बच्चों क्या होता है ना, जेड बनता है। क्या बनता है बच्चों? जेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है, तो यहाँ से ये ऐसे और ऐसे बन रहा है ना जेड। फिर से देखो बच्चों, ऐसे 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 जेड बन रहा है, ये रहा मैंने बना रखा है। ठीक है, तो जब ये जेड बनेगा ना, तो इसके अंदर वाले कोण धसे हुए, ठीक है, देखो ये वाले, देखो ये, और आपका ये वाला, ठीक है, धसे वाले, ये वाले और ये वाले जो अंदर की तरफ घुसे हुए, ये दोनों कोण क्या होंगे आपके? बराबर होंगे। इसी को ना बच्चों एकांतर कोण बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। ठीक है, आपका क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। और ये देखो मैंने यहाँ पे जेड अलग से इसका बना रखा है, तो ये और ये क्या होगा आपका? बराबर होगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना तो उल्टा जेड भी बन रहा है, ये देखो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है। तो यहाँ पे 3 बराबर किसके होगा? 4 के। तो ये देखो 3 बराबर होगा 4 के, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? एकांतर कोण। 1 बराबर होगा 2 के, 3 बराबर होगा 4 के। तो एकांतर कोण आप समझ गए, है ना, जेड की आकृति बनती है और अंदर की तरफ धसे हुए कोण कौन से होते हैं? आपके एकांतर कोण होते हैं। अब चलो आओ तीसरे पॉइंट पे। तीसरा है आपका शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? सिंपल, शीर्ष के आमने सामने। ठीक है ना, जैसे देखो ये एक दूसरे को लाइन क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, तो इसका ये शीर्ष है और इसके शीर्ष के सामने इसका शीर्ष है, यानी 1 बराबर किसके होगा? 2 के। अब यहाँ पे देखो 3 है और 4 है, तो इसके शीर्ष के सामने ये है, यानी 3 बराबर किसके होगा? 4 के। तो क्रॉस लाइन हो रही है शीर्ष, है ना, मुख। तो मुख के सामने तो ये वाले कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। अब इसमें कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ, तो देखो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो ऐसे और ऐसे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो बताओ एक के मुख के सामने कौन सा है? 3, यानी 1 बराबर किसके हो जाएगा बच्चों? 3 के। अब 2 का बता दो मुझे, शाबाश, बता दो जल्दी से। 2 का क्या होगा? क्या होगा? 4 होगा, है ना बच्चों। तो 2 के मुख के सामने क्या है? 4, यानी 1 के बराबर 3 होगा, 2 के बराबर 4 होगा। 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 4। ऐसे ही बच्चों इसमें होगा, 5 के बराबर 7 होगा, 6 के बराबर 8 होगा। तो इस प्रकार के कोण कौन से होंगे? आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे बच्चों। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप समझ गए। अब चौथा पॉइंट समझो। संपूरक मैंने आपको बताया था 5.1 में, संपूरक किसे बोलते हैं? जो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन जा रही है आपकी, समांतर लाइन है और ये लाइन इसको काट रहा है, तो एक ही तरफ बन रहे कोण, है ना, एक ही तरफ बन रहे ना, इस लाइन के एक ही तरफ। और एक और दो, एक और दो मिलके कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री होगा। एक सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है, आपको पता है ना। इस लाइन को अगर आप डी से नापोगे ना, तो ये आपका 180 डिग्री का आएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं आपको? 180, एक ही तरफ के कोण। सेम इधर बच्चों 3 और 4, ये भी क्या है आपका? 180 डिग्री, यानी संपूरक है। ये भी एक ही रेखा पर कोण बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? संपूरक 180। तो ये भी आप समझ गए। अब अगला देखो, अगला आपका रेखिक कोण युग्म। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। रेखिक कोण युग्म क्या होता है बच्चों? एक ही रेखा पर बने हुए कोणों को बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। एक ही रेखा पर बने हुए कोणों को बोलते हैं रेखिक युग्म। जैसे कि ये देखो, ये एक रेखा है, इस पर ये कोण बना हुआ है 1 और 2, और इनका जो योग होगा ना बच्चों, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, तो रेखिक युग्म भी आप समझ गए, एक ही रेखा पर बने हुए कोण, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हमारा लास्ट है, इसको आप याद रखना बच्चों, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण मतलब अंदर वाले कोण, जो अंदर वाले कोण होंगे ना, तो उनका क्या होगा? योग जो होगा वो कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। ये आप याद रखना, इसका इस्तेमाल हम सवाल सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो बच्चों ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। तो आप क्या करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो मैंने ये बराबर कर दिया, पहले इतने का ले लो, है ना, चलो ले लिया होगा। आगे देखो, आगे अब इसका ले लो। ठीक है, यहाँ से ले लो, थोड़ा पीछे का भी रहेगा। ठीक, चलो इसका भी ले लिया। अब उसके बाद आप इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, हाँ, हो गया। अब और नीचे कर रहा हूँ मैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ,
तो स्क्रीनशॉट लेकर फिर आप इसको आराम से लिख लेना, समझ लेना, देख लेना, ठीक है। इसके बिना आपकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। तो चलो, ये तो हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम करेंगे अपना सवाल। तो आपका जो पहला सवाल है ना बच्चों, वो है आपका, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुण धर्म का वर्णन कीजिए। यानी किसका हमें वर्णन करना है? गुण धर्म का। तो हमने ये क्या किया, ये हमारे गुण धर्म ही है। संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सारे हमारे क्या गुण धर्म है। तो चलो, अब देखो, पहला पॉइंट है बच्चों आपका, इसमें यहाँ पे बोला है यदि ए समांतर बी के हैं, इस वाली आकृति में ए समांतर बी है, ए समांतर बी है। समांतर किसे बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। तो एंगल एक बराबर है एंगल 5। देखो, ये जो एंगल एक है ये बराबर किसके है? एंगल 5 के बराबर है। अब हमें ये बताना है कि ये एंगल एक जो है एंगल 5 के बराबर तो है, लेकिन कैसे है, ठीक है ना, कौन सा गुण लग रहा है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था ये एंगल एक है और यहाँ पे क्या है? एंगल 5 है। दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं ना, देखो एक ही लाइन पर है और एक जैसे, इधर है और इधर है, एक जैसे हैं। तो जो एंगल आपके कोण एक जैसे दिखेंगे वो कौन से होंगे? आपके संगत कोण होंगे। तो चलो, यह है आपका आंसर नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट क्या है आपका? संगत कोण। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, पहले पॉइंट का आंसर। यानी एंगल एक बराबर है एंगल 5 के। कैसे बराबर है? संगत कोण से बराबर है, ठीक है ना। संगत कोण किसे बोलते हैं? जो एक जैसे दिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे बोला है यदि 4 बराबर है 6 के, तो ए समांतर है बी के। तो ए समांतर तो बी दे दिया, 4 बराबर किसके है? 6 के। तो 4 देख लो कहाँ है, ये देखो ये 4 है, और 6 देख लो, 6 कहाँ है? यहाँ है। तो देखो 4 और 6 ये इधर है और ये इसके ऑपोजिट में है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है जेड बन रहा है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जेड बन रहा है। और जेड का एक इधर का कोण है और एक इधर का कोण है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा होगा तो ये कौन सा कोण होगा? आपका एकांतर कोण होगा। और ये अंदर की तरफ है तो अंतः एकांतर कोण होगा। कौन सा होगा बच्चों? अंतः एकांतर कोण। ये हो गया आंसर। तो बच्चों ये दूसरे पॉइंट का हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे में क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला है यदि एंगल 4 बराबर है 5 इक्वल टू 180, तो ए समांतर है बी। 4 और 5 देख लो आपका है, आपका 4 ये रहा और ये आपका क्या है? 5 है ना बच्चों। तो 4 और 5 है, तो 4 और 5 ध्यान से देखो, ये ऐसे बन रहा है और ये आपका ऐसे बन रहा है, यानी एक ही लाइन पर बन रहा है। और ये कौन सा होता है आपका? ये संपूरक कोण होता है। मैंने आपको दिखाया था, देखो है ना, एक ही लाइन पर देखो ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है। तो ये कौन सा होता है? संपूरक। और इसका योग कितना होता है? 180। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये 4 है और ये 5 है, यानी कौन सा गुणधर्म लग रहा है? इसमें संपूरक का गुणधर्म लग रहा है। और ये अंदर के कोण है अंतः कोण। तो इसको हम लिखेंगे आंसर नंबर थर्ड। तिर्यक रेखा, तिर्यक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कौन सा होता है बच्चों? इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, जो काटती है, ठीक है ना, लाइन को काटती है। तो तिर्यक रेखा के एक ही और एक ही और बने अंतःकोण, बने अंतःकोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? आकृति 5.23 यानी इस वाली आकृति में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। अब हमें ना कोणों की पहचान करनी है। इसमें हमें कोण दिया हुआ था, कौन सा गुण लग रहा है ये बताना था। इसमें क्या है? गुण दिए हुए हैं। अब गुण के आधार पे कौन कौन से कोण आएंगे ये हमें लिखना है। जैसे कि पहले पहले क्या पूछा है? संगत कोणों के युग्म, ठीक है ना। इस वाली आकृति में संगत कोण, तो मैंने आपको बताया था संगत कोण किसे बोलते हैं? जो एक जैसे दिखे। क्या दिखे? एक जैसे। तो चलो देखो, एक यहां से शुरू करते हैं, एक से। तो एक 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 है, यानी ये वाला, ये किसके जैसा दिख रहा है? 5 के जैसा, यानी एक का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद दो, देखो दो,
दो का क्या है 6 हो जाएगा, 2 और 6 एक जैसे दिख रहे हैं। फिर 4, 4 का क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, है ना, ये एक जैसे दिख रहे हैं। फिर 3, 3 का क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? ये कौन से आपके संगत कोण जो एक जैसे दिखे। 1 का 5, 2 का 6, 4 का आपका हो जाएगा, ये वाला 4 है, 4 का हो जाएगा 8, और 3, 3 का हो जाएगा आपका 7। बस हमें इसे लिख देना है। तो ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 2। तो 2 है ये, और दूसरे का पहला पॉइंट। तो इसमें आपका कौन कौन सा है, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों आपका एंगल 2 और एंगल 6। फिर है बच्चों आपका एंगल 3 और एंगल 7। फिर है बच्चों आपका एंगल 4 और एंगल 8। ये मैंने आपको दिखा दिया था। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब देखो दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बोला है, अंतः एकांतर कोणों का युग्म। तो मैंने आपको बताया था एकांतर कोण किसे बोलते हैं, जहां पर क्या बनता है, जेड बनता है। देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है ना, तो ये तो एक सीधा जेड है। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 3 और 5 हो जाएगा। देखो 3 है और 5 है, और एक आपका उल्टा जेड बन रहा है, ये है, ये है और ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, आपका हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 5। और अगला क्या हो जाएगा आपका एंगल 2 और एंगल 8। तो बच्चों ये 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा पॉइंट। तीसरे में हमें क्या पूछा है, तीसरे में हमें पूछा है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म, ठीक है ना। यानी जो तिर्यक रेखा है इसके अंतः कोणों का हमें क्या बनाना है, युग्म बनाना है। अंतः मतलब अंदर के तरफ वाले। तो देखो ये तिर्यक रेखा, इसके अंदर में क्या है आपका 2 है, और क्या है 5, और इधर क्या है 3 और 8 अंदर वाले। 2, 5, 3 और 8 है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर एंगल 2, एंगल 5, ठीक है बच्चों। और फिर हो जाएगा आपका एंगल 3 और एंगल 8 हो जाएगा। ये जो 2, 5, 3 और 8 है ना, ये क्या है, ये तिर्यक रेखा के ऊपर है, और वो भी क्या है अंदर की तरफ, ये अंदर है और ये आपका अंदर है। तो हमारे हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट बोला है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी मैंने आपको बताया था। शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलते हैं, जिसके आमने सामने ऐसे देखो, एक के सामने ये है आपका 3, 4 के सामने 2 है, फिर यहाँ पे है 5, 5 के सामने 8 है, 7 है, और 6, 6 के सामने क्या है आपका 8 है, ऐसे ऐसे है ना, क्रॉस में। तो चलो इसको हम लिखते हैं। तो ये आपका चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका एंगल 1, एंगल 3, फिर आपका हो जाएगा एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, फिर एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो हमारे बच्चों 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों आपका, संलग्न आकृति में P समांतर है Q के। ये आकृति दे रखी है आपको, P जो है वो Q के समांतर है। अज्ञात कोणों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोण ज्ञात करने हैं हमें, बस यहाँ पे एक 125 दे रखा है, यहाँ पे हमें F निकालना है, और यहाँ पे E निकालना है। A B D C ये सारे कोण हमें पता करने हैं कि कितने डिग्री के होंगे। तो चलो इसको देखो आराम से, हमारा सारा एंगल से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 125 डिग्री का है ना बच्चों, 125 डिग्री का। मैं सब लाइन को हटा देता हूँ, आप सिर्फ इस लाइन पे ध्यान दो, ठीक है। और इसको मैं सीधा कर देता हूँ, 1 मिनट, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो आपको लाइन दिख रही है ना, हाँ। तो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा एंगल को घुमा दिया है, और ये वाला जो कोण है ये आपका 125 का है। हम सबसे पहले ई निकाल लेंगे। तो देखो ये एक रेखा है, रेखा है, और रेखा पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, और इधर कितना है 125, और ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जब एक रेखा पर एंगल बनते हैं, कोण बनता है, तो वो कौन सा होता है आपका रेखिक युग्म होता है। मैंने आपको दिखाया था शुरू में, है ना, समझाया था आपको, ध्यान देना। तो रेखिक युग्म बनता है, और रेखिक युग्म कितना होता है 180 डिग्री का। यानी ये दोनों कोण मिलके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री। और क्या हो रहा है यहाँ पे, रेखिक युग्म हो रहा है। तो हम इसको निकाल लेंगे ई को। तो देखो कैसे निकलेगा, ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 3। तो एंगल ए प्लस में 125 डिग्री इक्वल टू कितना ले लेंगे हम, 180 डिग्री। देखो रेखिक युग्म बन रहा है, तो रेखिक युग्म में जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। एक कोण हमें दिया हुआ है, दूसरा हम निकाल लेंगे। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में आएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। एंगल ए इक्वल टू 180 में से 125 घटाओ, कितना बचेगा आपका 55।
55 डिग्री बचेगा। ठीक है, और कौन सा गुणधर्म लगाया आपने, रैखिक युग्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है, इसके बिना आपको पेपर में नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, रैखिक रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों, तो ई हमारा निकल गया 55। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हो गया 55 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे ई हमारा निकल गया 55। ठीक है, ध्यान देना, ई हमारा 55 निकला, और इसके सामने क्या है, एफ है। दिख रहा है बच्चों, इसके सामने क्या है आपका, एफ है। तो ई हमारा 55 है, तो एफ हमारा कितना हो जाएगा, शाबाश 55 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी बता दो, शाबाश, वेरी गुड। शीर्षाभिमुख कोण से, मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जो शीर्ष पर बनते हैं, और इसके शीर्ष के सामने क्या है, ये है। तो ये आपका 55, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 55, है ना। इसको हम लिखेंगे एंगल ई बराबर है एंगल एफ के, कितना है 55 डिग्री। और कैसे बराबर है वो भी लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकल गया 55, तो F निकल गया हमारा 55। ठीक है, तो E निकल गया हमारा, और क्या निकल गया आपका, F निकल गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A। तो A भी ना हमारा 55 डिग्री होगा। आप 55 डिग्री कैसे होगा, तो देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में ना बहुत आसानी होगी। अब मैंने इसको घुमा दिया, अब देखो यहाँ पे Z बन रहा है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे Z बन रहा है बच्चों, ध्यान दो फिर से, ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, जेड गया, है ना, जेड हो गया। तो ये आपका क्या है, एफ, 55 डिग्री, और जेड बन रहा है तो एफ, और इसके अंदर में ये है तो इसके अंदर में ये है, यानी ए है। तो ए भी कितना हो जाएगा आपका, 55 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, जब जेड बनता है तो कौन सा गुण लगता है, एकांतर कोण, है ना। तो ये आपका जेड बना, ये 55, तो ए भी कितना हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे इसको, एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। और कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण से, लिखेंगे एकांतर कोण, है ना बच्चों। तो हमारा ए भी निकल गया, ए कितना निकला हमारा, 55। तो चलो ए को हम लिख लेते हैं पहले 55, ये हो गया हमारा 55 डिग्री। ठीक है, ए हमारा निकल गया 55। अब हम निकाल लेते हैं डी। अब डी देखो, डी आपका कैसे निकलेगा, मैं फिर से इसको घुमा रहा हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, अब डी निकालना है। ठीक है, तो देखो ये लाइन जा रही है, दिख रहा है आपको ये लाइन, और ये दोनों समांतर लाइन है, और ये लाइन इसको क्या कर रही है, काट रही है। अब देखो ये आपका 125 है ना, ये वाला आपका 125 है, तो डी, डी भी कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका, संगत कोण से। संगत कोण मैंने आपको बताया था, जो एक जैसे दिखे। ठीक है, तो देखो ये है आपका और ये है, ठीक है, एक ही लाइन पर है ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, संगत कोण। यानी ये आपका 125 है, तो डी, डी भी कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे एंगल, एंगल डी बराबर हो जाएगा आपका कितना, 125 डिग्री। और कैसे हो जाएगा, संगत कोण से, संगत कोण से, है ना बच्चों, समझ आ रहा होगा। तो डी निकल गया हमारा 125। अब डी निकल गया 125, बाकी तो और आसान है, आराम से निकल जाएगा हमारा। अब देखो आपका क्या है, ए है, ए के सामने क्या है, सी है ना। ए है 55, तो इसके सामने क्या है, सी है, शीर्ष के सामने। तो ए 55 तो सी भी 55 हो जाएगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। और डी आपका 125, और इसके सामने क्या है, बी है, तो बी भी क्या हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। इसके शीर्ष के सामने ये है, इसके शीर्ष के सामने ये है, तो ये 55, तो ये भी 55, और ये 125, तो ये भी आपका 125। तो इसको हम लिख देंगे, एंगल सी बराबर है एंगल ए, इक्वल टू 55 डिग्री। और कैसे है आपका, शीर्षाभिमुख कोण से, तो इसे हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार से बच्चों हमारा एंगल बी बराबर है एंगल डी के, कितना है, 125 डिग्री है। और ये भी कैसे बराबर है आपके, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना बच्चों। तो हमारे सारे निकल गए। अब हम इसको लिख लेते हैं, एंगल ए हमारा कितना निकला, 55 डिग्री निकला। एंगल बी, बी हमारा कितना निकला, 125। फिर हमारा एंगल सी कितना निकला, 55 डिग्री। फिर एंगल डी 125 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल ई 55 डिग्री।
फिर उसके बाद आपका एंगल एफ कितना निकला आपका, ये भी 55 डिग्री। और ये हो गया बच्चों आंसर। तो हमारे सब के सब निकल गए और 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, यदि L समांतर M के है, L समांतर M है, तो निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब अपनी आकृति को ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर x है, हमें x का क्या निकालना है, मान निकालना है। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है इन्होंने, 110 डिग्री। अब x का मान कैसे निकलेगा, अगर हमें यहाँ पे दिया होता तो हम यहाँ और यहाँ इसको ले लेते एकांतर कोण, तो हमारा x निकल जाता। या फिर हमें यहाँ पे दिया होता तो भी हमारा निकल जाता, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने 110 इस साइड दे दिया। तो ये वाला कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इधर वाले को, ये जो है ना, इसको हम मान लेंगे कि ये कोण आपका कौन सा है, टी है। इसको हम टी मान के सॉल्व करेंगे। तो इसको टी मान के सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये है आपका आंसर नंबर 4, चौथे का पहला पॉइंट है आपका। तो मान लेंगे, माना एक कोण, हमने एक कोण मान लिया, कौन सा माना, उसको हमने टी माना। ठीक है, अब 100 प्लस में टी इजकल टू 180 डिग्री। अब इस लाइन को ध्यान से समझो, देखो ये 100, अब मैं सबको हटा देता हूँ, आप सबको हटा दो। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली लाइन पे ध्यान दो। ये देखो ये लाइन जा रही है ना, सीधी सीधी लाइन जा रही है और इस पर एक एंगल बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जब सीधी रेखा पर कोण बनता है तो कौन सा गुण लगता है, रेखिक युग्म का लगता है। और रेखिक युग्म कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आपको पता है ना। सीधी लाइन और इस पर एंगल बन रहा है, मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो हम बराबर में 180 डिग्री ले लेंगे तो हमारा टी निकल जाएगा। तो हम टी निकाल लेते हैं पहले। तो एंगल टी इजकल टू 180 डिग्री, ये प्लस का बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में। टी निकल गया आपका कितना, आपका निकलेगा 180 में से 100 घटा देंगे, सॉरी बच्चों 100 नहीं है आपका 110 है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये एंगल ना आपको 110 दे रखा है, तो यहाँ पे 110 आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 110। तो 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका ये 70, यानी टी टी कितना निकल गया आपका, 70 निकल गया। अब देखो ये टी 70 है तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 70। ये एक जैसे दिख रहे हैं ना, टी और एक्स एक जैसे दिख रहे हैं, और जो एक जैसे दिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। यानी x बराबर किसके हो जाएगा, t के। एंगल x बराबर है एंगल t, यानी कितना निकल जाएगा आपका, 70 डिग्री। और कैसे निकला ये आपका, संगत कोण, संगत कोण से। और ये वाला क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका रेखिक युग्म। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ बच्चों। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट में है इसका L समांतर M के है, और ये वाला 100 है, ये 80 है, और यहाँ वाला हमें निकालना है, ये कितना है आपका, x दे रखा है। तो x का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो L समांतर तो M के है, आपको पता है। ठीक है, अब आगे देखो, इस वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को जाने दो, नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप ऊपर वाली लाइन को समझो। ऊपर वाली लाइन में आपको दिख रहा है कि L समांतर M है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये लाइन ऐसे जा रही है, काट रही है ना, इन दोनों को काट रही है। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो आपको समझने में ना ज़्यादा आसानी होगी। अब देखो, अब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये दो लाइन है, इसको ये लाइन क्या कर रही है, काट रही है, ये 100 है। तो ये x कितना होगा, x भी बच्चों आपका 100 ही होगा। क्यों होगा बच्चों, संगत कोण से एक जैसे दिख रहे हैं। देखो ये है ना, एक जैसे दिख रहा है, ये इधर है ऐसे और ये भी ऐसे है ना, और सेम बन रहा है। एक दोनों कोण कैसे बन रहे हैं, बिल्कुल सेम बन रहे हैं, एक जैसे बन रहे हैं। तो ये आपका 100 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 100, यानी x कितना निकल गया आपका, 100 निकल गया। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका L समांतर है M के। और क्या लिखेंगे हम, A एक तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा है ना बच्चों। इसलिए इसलिए इसका मतलब ना बच्चों, इसलिए होता है ये जो 3 बिंदु है, एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। और कैसे हो जाएगा आपका, संगत कोण से। ठीक है बच्चों।
कैसे होगा आपका? संगत कोण से। समझ में आ रहा होगा। देखो आपने शुरू में ही अगर वो सारी पॉइंट समझ गए ना तो आपके लिए सवाल निकालना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर आपको शुरू में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे वो नहीं समझ में आया, उसको आपने याद नहीं किया, तो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो बच्चों हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर है यदि एंगल ABC बराबर 70 डिग्री है। देखो ABC ये क्या है आपका? 70 डिग्री है, ठीक है ना। और एंगल कौन सा होता है? बीच वाला कोण होता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल DGC, यानी DGC। तो ये वाला DGC, एक तो ये वाला निकालना है। फिर हमें निकालना है DEF, तो DEF, और एक हमें ये निकालना है। ये हमें दो कोण बताने हैं कि कितने डिग्री के होंगे। तो बहुत आसान है बच्चों। देखो ये आपका कितना है? B 70 है। 70 है ना। नीचे वाली लाइन को भूल जाओ, अब मानो नीचे वाली लाइन है नहीं, ठीक है, समझने के लिए। तो आपका क्या है? B 70 है, तो C कितना होगा? C भी बच्चों आपका 70 ही होगा। कैसे होगा? देखो एक जैसे कोण है ना, संगत कोण, इतना आसान है। मैंने आपको ना बताया संगत कोण क्या होता है, जो एक जैसे दिखते हैं। तो देखो B आपका 70 है, ये ऐसे है, और ये भी ऐसे है, एक ही रेखा पर है, एक जैसे दिख रहे हैं। तो B आपका 70, तो C भी आपका क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे आंसर नंबर 5। पहला है आपका, आपको क्या है? एंगल ABC, ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है, दिया है, लिख लेंगे, हमें दे रखा है। अब उसके बाद एंगल ABC ये बराबर किसके है? एंगल DGE बराबर है, और कितना हो जाएगा ये? 70 डिग्री। कैसे हो जाएगा ये? संगत कोण से, है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या निकालना है? हमें जो निकालना है वो निकालना है DEF। तो आपका देखो DEF, यानी ये वाला हमें निकालना है, ठीक है, इस वाले को निकालना है DEF। अब बच्चों देखो मैं एंगल को थोड़ा घुमाता हूँ, ठीक है, एंगल को मैं घुमाता हूँ, आपको समझ में आएगा। हमें कौन सा निकालना है पहले ये देख लो एक बार। DEF निकालना है, ठीक है ना, DEF निकालना है। और ये तो हमारा निकल गया 70 डिग्री, DEF। अब मैं इसको थोड़ा घुमाता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक। अब इस लाइन को मानो नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो आपको दिख रहा है एक ही लाइन है, और ये वाला जो आपका है ये क्या है? आपका 70 डिग्री है ना। ये वाला आपका 70 है, तो ये कितना होगा बच्चों? ये भी आपका 70 ही होगा। और कैसे होगा? आपका होगा संगत कोण, है ना, एक जैसे। देखो ये है तो ये भी है आपका, दोनों एक जैसे हैं। तो यानी ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? आपका 70 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एंगल DGC इक्वल टू 70 डिग्री, ये तो हमने निकाला था। तो एंगल DGC बराबर है एंगल DEF के, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। और कैसे होगा आपका? संगत कोण से होगा, है ना बच्चों। हो गया ना। और ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है। तो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है बच्चों आपका, नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या L समांतर है M के। हमें बताना है इसमें जो आकृतियाँ दे रखी है, इसमें जो आपका L है वो M के समांतर है कि नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा L जो है वो M के समांतर है या नहीं है? तो बच्चों मैंने आपको बताया था अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और अंतःकोणों का योग अगर हमारा 180 डिग्री निकलेगा तो क्या होगा? ये L समांतर M के होगा। अगर हमारा 180 डिग्री नहीं निकलेगा तो L समांतर M के नहीं होगा। तो चलो पहला वाला करते हैं। इसमें देखो ये अंतःकोण है, अंत मतलब अंदर वाले, तो ये आपका 126 है और ये आपका कितना है? 44 है। तो यहाँ पे हम करेंगे आंसर नंबर छठे का पहला पॉइंट। आपको 126 दे रखा है और फिर दे रखा है आपको 44, है ना। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आपका आएगा 170 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि अगर अंतःकोणों का योग 180 डिग्री आता है तो L समांतर होगा M के। अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो L समांतर M के नहीं होगा।
तो यहाँ पे हमारा 170 आया, जो कि 180 नहीं है। कितना आना चाहिए था आपका? 180 आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 170 डिग्री नॉट इक्वल टू है आपके 180 डिग्री के। इसका मतलब एल एम के समांतर नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे एल एम के समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 180 डिग्री आया नहीं हमारा। अब दूसरा देखो, दूसरे में देखो, ये अंतःकोण आपको कितना दे रखा है? 75, और ये बाहर की तरफ है 75, यानी एक ही अंतःकोण है। अच्छा ध्यान दो, देखो ये बाहर की तरफ है ना 75, तो ये अंदर वाला कोण हो जाएगा। तो ये 75 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 75। कैसे हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। मैंने आपको सिखा दिया था। अब तो दोनों अंदर वाले कोण हो गए, तो 75 और 75 को क्या करो? जोड़ लो। तो ये होगा आपका दूसरा पॉइंट, 75 डिग्री प्लस में 75 डिग्री। तो जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका? 150 डिग्री। तो फिर से हमारा 180 नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 150 नॉट इक्वल टू है 180 डिग्री। इसका मतलब एल एम के समांतर नहीं है। एल एम के समांतर नहीं है। 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरे पॉइंट में ध्यान दो बच्चों, ये आपका तीसरा पॉइंट है ना। तो यहाँ पे देखो, ये आपका 123 डिग्री है और ये क्या है? अंदर। लेकिन ये वाला देखो, ये बाहर है, 57। तो इसके सामने ये है, तो इसको हम 57 ले लेंगे। शीर्षाभिमुख कोण है ना, इसके शीर्ष के सामने, तो ये 57 हो गया। अब दोनों हो गए हमारे अंदर वाले, तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ो, आपका है 123 डिग्री प्लस में है आपका 57 डिग्री। जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब ये तो बराबर हो गया, 180 डिग्री बराबर किसके है? 180 डिग्री के, यानी एल एम के समांतर है। यहाँ पे लिखेंगे एल एम के समांतर है बच्चों। ठीक है, तो तीसरे में समांतर है। अब देखो चौथा, तीसरे में क्या है? एल एम के समांतर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 180 आ गया। अब चौथा देखो, चौथे में ये तो अंदर है 98, और ये 72 कहाँ है? बाहर है, बाहर है ना बच्चों। तो इसके सामने हम ये ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब तो दोनों के अंदर हो गए, अब दोनों को क्या करो? जोड़ लो। तो जोड़ते हैं, ये आपका चौथा पॉइंट है। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 98 डिग्री प्लस में 72 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 170 डिग्री। तो 170 आया, 180 तो आया नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एल एम के समांतर नहीं है, नहीं है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 6 के 6 क्वेश्चन हो गए, और ये वाली भी एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना। आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।